नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। छठ व्रत को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हुआ छठ पूजा समिति की बैठक में जोरदार विरोध। 2 मामले के उद्भेदन पर जिला एसपी ने मधुपुर थाने में की प्रेस वार्ता। आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी, थाने में हुई प्राथमिकी दर्ज। देवघर में छठ व्रत के गाइडलाइन को लेकर महिलाएं सूप लेकर उतरी सड़क पर। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर देवघर सदर अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन। मधुपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने पर देवघर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा छठ पूजा में कोविड-19 को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को लेकर मंगलवार को नगर परिषद सभागार में कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक टार्जन, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, पूर्व चेयरमैन संजय यादव और विभिन्न छठ पूजा समिति के सदस्य व शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में शामिल लोगों ने सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का जोरदार विरोध किया। कहा कि सरकार ने लोक आस्था का महान पर्व छठ पर नियम कानून लगाकर आस्था पर गहरा आघात पहुंचाया है। इससे लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है। हिंदुओं का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व छठ की पूजा घाटों में करने पर पाबंदी लगाना तुगलकी फरमान है। लोगों ने कहा कि चुनाव के समय सभा करने में सरकार को कोरोना महामारी दिखाई नहीं दी। लोक आस्था का महापर्व छठ सनातन धर्मावलंबियों का आस्था और भावना से जुड़ा हुआ है। लोगों ने यह भी कहा किसी भी परिस्थिति में परंपरा में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छठ घाट पर ही छठ महापर्व का आयोजन होगा। लोगों ने कहा सरकार अविलंब इस गाइडलाइन को वापस ले। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा आदेशों में सुधार कर नया गाइडलाइन जारी होते ही अगली बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। हम लोग झील तालाब छठ पूजा सेवा समिति के नाम से लगभग 40 वर्षों से हम लोग वहाँ पर सूर्य भगवान की प्रतिमा बैठाते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं। भगत सिंह चौक से छठ घाट तक लाइट की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जाती है। यह सबों के सहयोग से किया जाता है। शहर के सभी लोग का इसमें सहयोग मिलता है। और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि छठ घाट पर प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा और सूर्य भगवान की प्रतिमा बैठाई जाएगी और पूजा अर्चना की जाएगी। और भगत सिंह चौक से छठ घाट तक जो भी लाइट की व्यवस्था वो हम लोग करेंगे। सिर्फ प्रसाद का वितरण हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने नगर परिषद के सभागार भवन में एक बैठक की थी। कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय और नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी मौजूद थे। शहर के गण्यमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे आज। और उसमें सरकार की गाइडलाइन के विषय में चर्चा हुई कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों को कार्य करना है। लेकिन सबों की राय थी कि हम लोग छठ घाट पर ही छठ मनाएंगे। ये निर्णय हम लोग आपस में ले चुके थे और अभी अभी सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि छठ घाट पर आप लोग छठ पूजा कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड सरकार को झील तालाब छठ पूजा सेवा समिति की ओर से हम धन्यवाद देते हैं कि आस्था के इस महापर्व पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। अगर वो डिसीजन नहीं भी लेते, सरकार डिसीजन नहीं भी लेती, तब भी हम लोग छठ घाट पर ही छठ पूजा मनाते हैं। मधुपुर थाने में देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने 2 कांडों के उद्भेदन पर प्रेस वार्ता की। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 नवंबर को दिन 1 बजे लोधरा मोड़ चर्च के पास जो सारठ पालोजोरी रोड पर अवस्थित है, वादी विकास कुमार शाह जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का मालिक है, अपने भगिना अमित कुमार शाह के साथ बाइक से एक बैग में 1.5 लाख रुपया लेकर दुमका जा रहे थे।
उसी दौरान एक सफ़ेद अपाची मोटरसाइकिल और काले रंग का पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने पीछा कर उन्हें ओवरटेक किया और पिस्तौल का भय दिखाकर 1.5 लाख लूटकर पालोजोरी की ओर भाग गए। इस घटना को लेकर वादी विकास कुमार शाह द्वारा सारठ थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया। इसी के आलोक में कांड के उद्भेदन के लिए सारठ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आमोद नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी सारठ थाना कपिल चौधरी तथा पुलिस अवर निरीक्षक रविशंकर, थाना प्रभारी पालोजोरी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। कांड में संलिप्त अपराधी फिरोज अंसारी उम्र 27 वर्ष को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। फिरोज अंसारी के पास से लूट के 10,000 भी बरामद किए गए। उसके उपरांत फिरोज अंसारी के निशानदेही पर कांड में संलिप्त रज्जाक अंसारी उम्र 33 वर्ष जो काला झरिया का रहने वाला है और शमशेर मियाँ उम्र 32 वर्ष जो लोहरबंधा का रहने वाला है को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। कांड में लूटा गया 47,200 और घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल शमशेर के पास से बरामद किया गया। वहीं अभियुक्त रज्जाक अंसारी के पास से इस कांड का लूटा गया 15,000 बरामद किया गया। सभी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरा मामला जो मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपहरण का है, यह मामला मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के बेहरा पहाड़ी गांव का है। 13 नवंबर की शाम 7 बजे मार्गोमुंडा थाना के बेहरा पहाड़ी गांव के निवासी मोहम्मद जिन्ना का पुत्र शौच के लिए निकला था। जब वह 1 घंटे तक वापस नहीं आया तो उसके घर के सदस्यों द्वारा मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। तभी शाम के 8:40 पर मोहम्मद जिन्ना के पुत्र का फ़ोन आया। उसने यह बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 10 लाख की मांग की जा रही है। अपहरित परिवार के सदस्य इतनी मोटी रकम देने में सक्षम नहीं होने का जिक्र किया तो फिर अपराधियों द्वारा फिरौती की रकम घटाकर 1 लाख तथा पुनः घटाकर 75,000 में मामला तय किया गया। इस संदर्भ में अपहृत के पिता मोहम्मद जिन्ना द्वारा 15 नवंबर 2020 की शाम में एक लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया। उक्त कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा के द्वारा मधुपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मार्गोमुंडा थाने के थाना प्रभारी खद्दी कुजूर, करों थाना प्रभारी राजेश टुडू और खागा थाना प्रभारी प्रदीप लकड़ा शामिल थे। त्वरित आधार पर कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा एवं स्थानीय सूचना तंत्र के सहयोग से कांड में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के क्रम में कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों का उद्भेदन करते हुए कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई एवं कांड में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल एवं फिरौती में ली गई 60,000 बरामद की गई। नाबालिग लड़का सही सलामत अपने घर वापस आ गया है। चलिए हो गया। सारठ पालाजोरी रोड पर विकास कुमार शाह और अमित कुमार शाह जब जा रहे थे तो कुछ लुटेरों ने उनसे 1.5 लाख रुपया लूट लिया। लुटेरे 2 अपाची मोटरसाइकिल पे थे, एक सफ़ेद रंग का था और एक काला रंग का था। दिन में हुई इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और एक अनुसंधान छापामारी दल का गठन किया गया और इसमें आमोद नारायण सिंह एसडीपीओ, सारठ के थाना प्रभारी सह सहायक पुलिस अधीक्षक परिवीक्षमान कपिल चौधरी और उनके साथ पालाजोरी के ऑफिसर इंचार्ज थे। पालाजोरी ऑफिसर इंचार्ज को एक टिप ऑफ मिला था, जिसमें उस टिप ऑफ के आधार पर फिरोज अंसारी को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो विशेष टीम बनी थी उन्होंने कड़ाई से पूछताछ किया। इस कांड का उद्भेदन हुआ, जिसमें 3 अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके नाम है शमशेर मियाँ, रज्जाक अंसारी और फिरोज अंसारी। इन लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, लूट का 72,200 रुपया और 3 मोबाइल बरामद हुआ है। फिरोज अंसारी और रज्जाक अंसारी का पूर्व आपराधिक इतिहास है और इन दोनों के नाम चित्रा थाना, करमाटांड़ थाना और जामा थाना में कांड दर्ज है। नवंबर को मार्गोमुंडा थाना अंतर्गत बेहरा पहाड़ी गांव के
मोहम्मद जिन्ना का पुत्र 8 बजे रात्रि में शौच के लिए निकला था। लगभग 1 घंटे बाद जब वो घर नहीं लौटा तो लोगों ने संपर्क किया। कुछ देर बाद करीब 9 बजे के आसपास मोहम्मद जिन्ना के पुत्र ने खुद बताया कि मेरा अपहरण हो गया और 10 लाख की मांग की जा रही है। उसके बाद अगले दिन अपराधियों ने दिन में 2 बार 14 तारीख को डिमांड किया 10 लाख रुपए का कि आप देंगे तब इसको छोड़ेंगे। तो 15 तारीख के सुबह में पूर्वाह्न में मोहम्मद जिन्ना के द्वारा FIR दर्ज किया गया मरगोमुंडा थाना में। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहर्ताओं को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था SP के द्वारा, जिसमें SDPO मधुपुर वशिष्ठ नारायण सिंह, खद्दी कुजूर मार्गोमुंडा थाना प्रभारी, राजेश टुडू थाना प्रभारी करौं और प्रदीप लकड़ा थाना प्रभारी खागा थे। इन टीम और इनके साथ में जो टेक्निकल टीम लगातार काम की तो बाद में पता चला कि उनके द्वारा 5 लाख का, बाद में 1 लाख का डिमांड किया गया और अंततः 75,000 रुपये में बात तय हुई। और रणनीति के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की, जिसमें कि अपहृत नाबालिग लड़के का सकुशल बरामदगी किया गया और 6 अपराधकर्मी अपहर्ता जो इसमें अपहरणकर्ता जो शामिल थे उसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और 60,000 रुपया बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं रईस अंसारी, मोहम्मद शमशुद्दीन शेख, मोहम्मद इब्राज शेख, मोहम्मद नसरुल शेख और जाफिर शेख। इन 5 को गिरफ्तार किया गया। 6ठे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी जो हमारी स्पेशल टीम का गठन किया गया था वो भी लगातार इसमें लगे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। नहीं है, लेकिन अपहरणकर्ताओं को ऐसा लगा था कि ये लड़का जो है साइबर क्रिमिनल है और इसको अगर अपहरण कर लिया जाएगा तो कोई मामला इन लोग थाने में दर्ज नहीं करेंगे। इसके लिए इसको सॉफ्ट टारगेट समझा गया और इनका अपहरण किया गया, लेकिन मामला उल्टा पड़ा। थाने में कांड दर्ज होने के बाद पुलिस की सक्रियता के कारण 6 में से 5 अपराधकर्मी पकड़े गए और इन 60,000 रुपया बरामद हुआ। साथ में अपहरण में प्रयुक्त आपके 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, 4 मोबाइल बरामद हुआ है और पीड़ित का भी जो मोबाइल 1 था वो भी बरामद हुआ है। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका लीलावती देवी ने लिखित आवेदन थाने में दिया है। आवेदन के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र का जेट पंप और टंकी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सेविका ने बताया कि सुबह जब केंद्र में साफ सफाई करने के लिए गई तो देखा मेन गेट और जेट पंप वाले रूम का ताला टूटा हुआ है। इधर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले में छानबीन जारी है। आंगनबाड़ी केंद्र डुमरिया प्रखंड मार्गोमुंडा में दिनांक 9 नवंबर को 2020 को चोरी हुआ। रात्रि 12 बजे के कुछ रात्रि में लमसम में चोरी हुआ, जो हम लोग सुबह देखे नेक्स्ट डे जब हमारी मम्मी सेविका जो है लीलावती देवी जब यहाँ पे आई झाड़ू मारने के लिए, तब उन्हें पता चला कि जो सामने का जो एंट्रेंस जो गेट था उसका जो ताला था वो ताला टूटा हुआ था। मोटर रूम का ताला टूटा हुआ था। मोटर रूम का ताला जब अंदर वो गई तो उन्होंने देखा कि जो जेट पंप जो लगा हुआ था और जो पानी टंकी था, दोनों अज्ञात चोरों ने क्या मतलब उखाड़ के ले गया था उसको, और दोनों की तकरीबन लागत 15 से 16,000 रुपया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देवघर जिला अध्यक्ष विजया सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों महिलाएं देवघर के टावर चौक पर झारखंड सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ हाथों में सूप लेकर सड़क पर उतरी और झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और कहा कि अगर झारखंड सरकार छठ व्रतियों को पर्व करने से रोकती है तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। हम छठ व्रती सब तालाब जरूर जाएंगे और वहां पर सभी लोग छठ पर्व मनाएंगे, क्योंकि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है। अगर झारखंड सरकार में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा दे। वही वार्ड पार्षद सब भाजपा झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य रीता चौरसिया ने कहा कि इस हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन सरकार को गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। हम छठ व्रती हर हाल में छठ घाट जाएंगे। यह छठ पर्व के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बस यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड में भी 2 उपचुनाव हुआ,
बाद काफ़ी भीड़ हुआ, रैलियाँ निकली। उस समय कोरोना तो नहीं हुआ। ये आस्था का पर्व है, ये हिंदुओं की आस्था का पर्व है। इस पर ये कुठारघात कर रहे हैं और इसे ये छठ घाट में जाने नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे यह कहना चाहती हूँ, आप एक गाइडलाइन बना दे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के लोग पूजा करें। मैं इनसे यह कहना चाहती हूँ कि ये इस आदेश दे, छठ मैया इनको सद्बुद्धि दे और व्रतियों को आश्वासन दे। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनें टावर चौक पर आप देख रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कल पेपर के द्वारा मालूम हुआ कि जो ये महिला विरोधी सरकार है, झारखंड सरकार, वो छठ करने का नदी और तालाब में आदेश नहीं दिए हैं। तो ये कैसे होगा? शुरू से ही तो ये महिला विरोधी हैं। इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले महिला के हित में काम नहीं किया। महिलाएं इनको जिताई थी, लेकिन महिला के हित में काम न करके सबसे पहले हम लोग का जो 1 रुपये रजिस्ट्री था वो बंद करवा दिया। और अभी देखिए, जो शुरू से हम लोग करते आए हैं, लोक आस्था की पर्व है, नदी और तालाब में हम लोग जाकर करते हैं पर्व को, और उसको बंद करा रहे हैं। तो सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यह सरकार दिशाहीन है और अभी छठ मैया के पर्व पर जो गाइडलाइन आया है सरकार का, वह पागलपन का ही एक उदाहरण है। हेमंत सरकार की ये जो दोगली राजनीति है, जिसके तहत वो हिंदुओं के धार्मिक भावना को हमेशा ठेस पहुंचा रहे हैं, चाहे बाबा मंदिर का चौंगा बंद करना हो, चाहे दुर्गा पूजा में पंडाल बनवाने में बंद करना हो, भीड़ लगाने में, प्रसाद वितरण में बंद, और अब ये हिंदुओं की महान आस्था छठ पर्व पर लगाम लगाना, ये हेमंत ही नहीं, उसकी पारिवारिक पार्टी जेएमएम के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध हुई है, होगी। हम हिंदुओं से जो भी टकराया है, सनातन धर्म को नष्ट करने के जिसने भी प्रयास किया, चाहे वो अकबर बाबर रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, सबका जड़मूल विनाश हुआ है। सदर अस्पताल देवघर के सभागार में विश्व मधुमेह दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम, नवजात शिशु सप्ताह एवं टीबी हारेगा और देश जीतेगा कार्यक्रमों का शुभारंभ डॉक्टर विजय कुमार, सिविल सर्जन देवघर एवं अन्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर डॉक्टर बीपी सिंह के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को मधुमेह रोग के लक्षण, बचाव एवं इलाज से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी गई। साथ ही साथ उपस्थित सभी लोगों का मधुमेह जांच भी किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को बताया जा सके। महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले हम मधुमेह की चर्चा संक्षिप्त रूप से करना चाहेंगे। मधुमेह की बीमारी साधारण तौर पर यह समझा जाए, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़े रहने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की, ताकि उन्हें समय रहते उचित सलाह दिया जा सके और वे खान पान, रहन सहन पर ध्यान दे करके शुगर के मरीज होने से बच जाएं। शुगर की बीमारी में अब ये बात उठती है कि कब कहेंगे, संक्षेप में इसको जान लेना जरूरी है कि किसको हम लेवल करेंगे, किसको कहेंगे कि आपको शुगर की बीमारी हो गई है। तो मोटे तौर पर ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति का फास्टिंग ब्लड शुगर, यहाँ 3 कार्यक्रम है। नवजात शिशु का कार्यक्रम है, दूसरा टीबी हारेगा भारत जीतेगा, और तीसरा है मधुमेह सप्ताह। तो तीनों ही बीमारी है। इससे हमको, जैसे नवजात शिशु है उसको स्तनपान कराते हैं तो उसकी बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है शुरू में। टीबी है, कोरोना से ज़्यादा मृत्यु टीबी से होती है उसके कम्पेयर, इसलिए टीबी के लिए सरकार बहुत सजग है और घर घर जांच होने के बाद घर घर दवाई सहिया के द्वारा उनको खिलाया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का वेब सहित सभी हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर के डालमिया कूप के पास संगठन द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के द्वारा निर्देशित मापदंड को हिंदू आस्था के विरुद्ध बताया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा नेता संजय यादव ने कहा कि छठ महापर्व समाज के गरीब से गरीब अथवा अमीर से अमीर
सभी की आस्था का एक ऐसा महापर्व है जिसकी परंपरा पूर्व से बनी हुई है। यह किसी जलाशय अथवा नदी पर ही संध्या में अस्त व प्रातः में उदय होते ही सूर्य को अर्घ देने के बाद पूर्ण होती है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे किशन विश्वकर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं को तालाब अथवा नदी में अर्घ नहीं देने की बात कहना न्यायोचित नहीं है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए प्रांत में हर व्यक्ति को सतर्क रहना अनिवार्य है। लोग मापदंड का अनुपालन कर भी रहे हैं। आज सभी लोगों को सतर्कता पालन करते हुए सार्वजनिक जगह में जाने की अनुमति प्रदान है। जय श्री राम। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के खुल का जो फरमान जो जारी किए उन्होंने कि छठ घाट पर जो है श्रद्धालुओं को नहीं जाने देना है, इसको लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, सारे दल के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है। और इस आंदोलन में यही है कि छठ पूजा का दिन हम लोग को तालाब पर, नदी पर, झील तालाब पर, हर जगह पर हम लोगों को पूजा करने जाना है। श्रद्धालुओं से हम लोग अपील करते हैं कि आप तालाब पर आएँ और आप पूजा करें। सरकार का काम है रोकना, लेकिन हम लोग जो है सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप अपने फरमान को वापस लें, अन्यथा ये आंदोलन अभी छोड़ा दिख रहा है, यह जनसैलाब बनकर उतरेगा तो आपको मजबूर कर देगा और आप जो है अपना जो कानून निकाले हैं इससे आपको वापस होना होगा। और इसी को लेकर आज सारे लोग हम लोग मिलकर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं ताकि सरकार के कान में यह आवाज़ जाए और सरकार जो फरमान जारी किए हैं उस फरमान से वो बैक हो, यही हम लोग की मांग है। बजरंग दल उसका विरोध करते हैं और हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से ये अपील करते हैं कि जो दिशा निर्देश दी गई है उस पर पुनः विचार कर और छठ पूजा मनाने के लिए हिंदू आस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम जो ये झारखंड सरकार कर रही है इसका हम विरोध करते हैं। और छठ पूजा मनाने बढ़िया से पूरे श्रद्धा सुमन के साथ जो छठ पूजा वैसे ही मनाने का अपील करते हैं। जय श्री राम। निरंतर अगर हम देखें तो सरकार देश विरोधी और हिंदी विरोधी कार्य कर रही है। आज फिर दुर्गा पूजा के बाद, दीपावली के बाद छठ पूजा पे फरमान निकालती है कि छठ पूजा छठ घाटों पे नहीं होगा, नदी तालाबों में होगा। ऐसे सरकार का हम पुतला दहन आज किए हैं और एक आंदोलन के रूप में चला रहे हैं। छठ तो छठ घाट पे ही होगा। ये जनता की ताकत है। आम जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये बात हमें याद आ रही है। काव्य रचना जो है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब भी सरकार गलत नीति जनता पे थोपने का काम करती है तब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के स्वयंसेवक रोड पे आके इन गतिविधियों का रोकने का काम करेंगे और हमेशा देश के सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्यरत हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय। बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने से देवघर के भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां भी खिलाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इधर सामने पे फ्री हो गए। सातवीं बार मुख्यमंत्री बिहार में लोगों ने, वहाँ की जनता ने एनडीए को समर्थन दिया है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे काफ़ी खुश है और खुशी का इजहार करने के लिए आज हम दावर चौक में आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम लोग दिल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बताएं कि क्या खुशी है और क्या कहेंगे? आज हम लोग एनडीए के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति एनडीए आस्था व्यक्त किए और ये 7वां बार मुख्यमंत्री बने जो कि बिहार का विकास पुरुष कहा जाते हैं। और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है या किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं और इस में हम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
हम साइलेंट वोट बन के हम महिलाओं ने जो एग्जिट पोल था उसका तख्ता पलट दिए और हम लोग इस बार एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिए कि भाजपा कभी किसी से झूठ नहीं बोलती है। बिहार में आज मुख्यमंत्री के रूप में 7वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। बिहार के विकास सातवां बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हम महिलाएं बहुत खुश हैं और जीत में हम महिलाओं को ज़्यादा ही भागीदारी है। आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया में चल रहा था कि जेंट्स अगर बोल रहा है कि हम अगर लालू को देंगे हम देंगे, लेकिन औरतें बिहार की सभी बोली थी कि हम नीतीश जी को देंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।